अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज हमारा टॉपिक है पेंक्रियाज। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेंक्रियाज क्या है। व्हाट इज़ पेंक्रियाज? हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि पेंक्रियाज क्या चीज़ है। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, या इसको हम हेट्रोक्राइन भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। एक को हम एक्सोक्राइन कहते हैं और एक को हम एंडोक्राइन कहते हैं। अब इसमें जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड है। किससे? हार्मोनल सिस्टम से। अब पेंक्रियाज जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ऑर्गन है। ह्यूमन बीइंग्स में ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक के पीछे मौजूद होता है। इसका जो हेड है वो डुडेनम का जो सी शेप स्ट्रक्चर है वहाँ से स्टार्ट होता है और स्प्लीन की तरफ इसका जो टेल है वो मूव करता है। अब इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और ये पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में मदद करता है। इसी तरह जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट इसका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें 3 टाइप्स के हार्मोन्स हैं: ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज का। अब ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ पर ये आपको गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है और ये डोडेनम है। ये क्या है? डोडेनम। ये कौन सा पार्ट है? डोडेनम। यहाँ पर अगर आप गौर करें ये एक सी शेप्ड का हिस्सा है। किस तरह का हिस्सा है? सी शेप्ड का। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका, ये पेंक्रियाज का हेड है, पेंक्रियाज का हेड। और ये वाला हिस्सा ये पेंक्रियाज की बॉडी है। ये पेंक्रियाज की क्या है? बॉडी है। और ये पतला हिस्सा ये पेंक्रियाज का टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंक्रियाज का टेल। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें ये जो आपको डक्ट्स नजर आते हैं, यहाँ पर सेल्स होते हैं जिसको हम एसएनआर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएनआर सेल्स। और इनके एसएनआर सेल के बीच में या दरमियान में कुछ पैचेस होते हैं, खाली जगह होते हैं। वहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। क्या होते हैं? आइलेट्स यानी जजीरानुमा हिस्से होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो जजीरानुमा हिस्से क्या कहलाते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का क्या काम होता है? ये इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स होते हैं। गेमा सेल्स नहीं बल्कि डेल्टा सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं? इसमें जो अल्फा सेल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं? अल्फा जो सेल्स है अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। और उसके बाद जो बीटा सेल्स है वो क्या करते हैं? वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। किसको? इंसुलिन को। इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। और तीसरी जो है डेल्टा सेल्स,
अब डेल्टा सेल्स ये क्या सिक्रीट करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को इनहिबिट करती है। दोनों की सिक्रीशंस को ये क्या करती है? रेगुलेट करती है और इसको क्या करती है? इनहिबिट करती है। अब हम मजीद आगे चलते हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स देख लें कि पोजीशन इसकी कहां पर वाक़ई होती है। अभी आपको डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेजेंट करता है सी शेप्ड कर्व ऑफ डुडेनम में। तो ये पेंक्रियाज कहां पर मौजूद होता है? जो डुडेनम का सी कर्व है वहां पर ये मौजूद होता है। जैसा कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। यहां पर आप देखें ये डुडेनम है और ये डुडेनम क्या करता है? यहां पर इसका पेंक्रियाज का जो हेड है ये लोकेट होता है और यहां से ये मूव करता है मतलब स्प्लीन की तरफ, और ये इसका टेल है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और इस हिस्से को हम नेक कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना इसका नेक है। तो अब बात ये है कि यहाँ पर जो ये ग्लैंड है ये बेसिकली हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है? यहाँ पर इसमें कुछ टिश्यू एक्सोक्राइन है और कुछ एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन जो है वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारे उसमें डाइजेशन में। किस चीज में? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये एंडोक्राइन 1% हिस्सा ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इसमें अल्फा सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल्स होते हैं इसके वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन, ठीक है। और इसी तरह डेल्टा सेल्स है और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। अब स्टूडेंट यहां तक आपको अंदाजा हुआ कि एक्सोक्राइन पार्ट यहां पर यानी ज्यादा हिस्सा है और एंडोक्राइन इसका बहुत ही कम हिस्सा है, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि एक समंदर होता है, समंदर में जजीरे होते हैं, इसी तरह पेंक्रियाज में भी एसिनार सेल्स के बीचों बीच कुछ हिस्से होते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और वहां पर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को मजीद डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। और ग्लूकागॉन का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिक होता है। क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक, यानी ग्लूकागॉन खून में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। क्या करती है? खून में ग्लूकोज या शुगर लेवल को बढ़ाती है। यानी शुगर लेवल अगर खून में कम हो तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज में। इसी तरह जो बीटा सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जिसका हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ये क्या काज करती है? हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ये खून में ग्लूकोज लेवल को क्या करती है? डिक्रीज करती है।
खून में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। यानी जब खून में, जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के साथ ही हमारे ब्लड में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की। जब ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद इंसुलिन इस ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। और इंसुलिन इंक्रीज करता है द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, यानी ग्लूकोज तक सेल्स पहुंचाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ तीसरे नंबर पे डेल्टा सेल्स है, और डेल्टा सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के सिक्रीशंस को ये क्या करते हैं? इनहिबिट करता है। ठीक है, अब हम मजीद जाते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जब हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर या ग्लूकोज आ जाता है, जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के साथ ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले इस खून में ग्लूकोज को कम करने के लिए क्या करते हैं? हमारे जो इंसुलिन है वो इंक्रीज करता है द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स। सबसे पहले ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है सेल के जरिए। अब सेल क्या करता है? ग्लूकोज को जल्दी जल्दी जितना ग्लूकोज चाहिए होता है वो ले लेते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करें और जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं वो परफॉर्म कर सकें। इसी तरह जो ग्लूकोज रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। किस चीज में? एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। किस में? ग्लाइकोजन में। और इसके अलावा इसको फैट में भी कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट किया जाता है इस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को फैट्स में। फैट्स में भी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस तरीके से खून में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखा जाता है। यानी जो नॉर्मल कंडीशन है 80 से लेकर 100 ग्राम पर ml हमारे खून में ग्लूकोज मौजूद रहता है और ये लेवल इंसुलिन बढ़ने नहीं देता। अगर ये लेवल कम हो जाता है, अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि जब शुगर लेवल लो हो, यानी लो शुगर और ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड हो जाएं, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स डिक्रीज कर देते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। यानी सेल्स ग्लूकोज अपटेक जब डिक्रीज करते हैं तो हमें वीकनेस भी फील होती है। और इसके साथ साथ कि मजीद क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन था वो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में शामिल हो जाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बरकरार रहे। इसी तरह जो फैट्स वगैरह थे, मतलब फैट्स भी रिकन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स भी क्या हो जाते हैं? रिकन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और खून में शामिल हो जाते हैं। तब ग्लूकोज में जब रिकन्वर्ट हो जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं, अब ये जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में वापस, इसको हम क्या क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकेगॉन इनटू ग्लूकोज, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहते हैं?
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब जब फैट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो उस कंडीशन को लाइपोलाइसिस हम कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लाइपोलाइसिस। क्या कहते हैं? लाइपोलाइसिस। इसके साथ साथ अगर मजीद ज़रूरत हो शुगर की या ग्लूकोज की हमारे ब्लड के लिए, तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं? शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये भी ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रख लेते हैं। ब्लड में शुगर लेवल को क्या करते हैं? मेंटेन रख लेते हैं। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जब प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं शुगर में तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस कंडीशन को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अब यहां पर यह बात याद रखें, अगर शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन वाकई हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? इंसान सबसे पहले तो वीकनेस फील करता है, फिर अनकॉन्शियस हो जाता है और अनकॉन्शियस होने के बाद कोमे में चला जाता है और अगर मजीद शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए तो इससे डेथ भी वाकई हो सकती है। इसी तरह बाकी जो कंडीशंस है जिसमें अगर शुगर लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज मेलिटस को हम डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।